पाकिस्तान को भारत से मैच खेलने पर आमादा करने की कोशिशें, आईसीसी के जतन। आईसीसी के वफ्द की कज़ाफ़ी स्टेडियम में चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सरबराह अमीनुल इस्लाम भी मुलाकात में मौजूद। ज़रा के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आईसीसी वफ्द के सामने भारत से मैच खेलने के लिए कड़ी शराइत रख दी। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने के बावजूद मुकम्मल माली इआनत करने की शर्त रखी। बांग्लादेश को आईसीसी इवेंट्स की मेज़बानी पर भी बातचीत। मेरिट और बराबरी की सतह पर आईसीसी को मामलात यकीनी बनाने पर जोर। आईसीसी शराइत पर आमादा हुआ तो पीसीबी वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद भारत से 15 फरवरी को मैच खेलने का फैसला करेगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद पर मोहसिन नकवी ने आईसीसी वफ्द और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का इस्तकबाल किया। आईसीसी वफ्द से मुलाकात से पहले मोहसिन नकवी और अमीनुस्सलाम ने भी मुलाकात हुई। हालिया क्रिकेट बहरान पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुस्सलाम ने हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। आईसीसी ने डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को पाकिस्तान को मनाने का टास्क दे रखा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से इज़हारी यकजहती के लिए 15 फरवरी को भारत से ग्रुप मैच खेलने से इनकार कर रखा है। मैच ना हुआ तो आईसीसी को भारी माली नुकसान बर्दाश्त करना होगा। पेच, बोकाटा और खाबा। संडे और बसंत लाहौर वालों का मजा तो बाला। बसंत का वक्त बढ़ने पर लाहौरी खुशी से निहाल। बसंत भरपूर अंदाज से मनाने का सिलसिला जारी। हवा भी पतंगबाजी के लिए साजगार हो गई। हर तरफ गुड्डियों की बहार, छतों पर खुसूसी इंतजामात। रिश्तेदारों और यारों दोस्तों की महफिलें, कहीं बारबेक्यू तो कहीं कीमे वाले नान से तवाज़ो। बसंत पर नॉन स्टॉप मौज मस्ती। वज़ीर आला पंजाब ने भी लाहौरियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया। हिफाजती एसओपीज़ पर अमल दरामद पर अहले लाहौर को खिराज तहसीन कहा। ये तौसील लाहौर वालों के लिए इनाम है जिन्होंने बसंत के नज़्म ज़ब्त के साथ मनाया। लाहौर वालों ने हमारे एतमाद की लाज रखी। तमाम एसओपीज़ की जिम्मेदारी से पाबंदी की। जश्न, इत्तेहाद और खुशियाँ देखी जो 25 साल बाद लौटी हैं। मरियम नवाज की लाहौरियों से जश्न महफूज अंदाज में जारी रखने की अपील। कहा बिजली की तारों से दूर रहें, अपनी छतों को महफूज बनाएं। म्यूजिक और ढोल की थाप पर भंगड़े। अंदरून लाहौर में बसंत की रौनकें अरूज पर। शोबे सितारों ने भी भरपूर अंदाज में जश्न मनाया। सबा कमर, सचिन अली, सोनिया हुसैन और महमूद असलम समेत नामवर फनकारों ने गुड्डी उड़ाई। अदनान सिद्दीकी समेत कई फनकार कराची से लाहौर बसंत मनाने पहुंचे। बसंत मनाने कराची आज काउंसिल के सदर अहमद शाह भी लाहौर पहुंचे। कनाडा से आए सिख भी पीछे न रहे। आखिरी दिन को मनाने के लिए सब ने अंदरून का रुख किया। पाकिस्तान में गैर मुल्की सफ़ीर भी बसंत के रंगों में रंग गए। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के हमरा पतंग उड़ाई। काउंसिल जनरल लाहौर और अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी खूब इंजॉय किया। मरियम औरंगज़ेब नेटली बेकर को पतंग उड़ाना सिखाती रही। बरतानवी हाई कमिश्नर जिन मरियट ने भी पतंग उड़ाई, खूब तुनके लगाए। मरियम औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तान अपनी रिवायात के जरिए दोस्ती का पैगाम देता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी पतंगबाजी करने के लिए पहुंचे। हमजा शहबाज और जुनैद सफदर ने भी भरपूर अंदाज में बसंत मनाई। गुलकारों ने अंदरून लाहौर में समा बांध दिया। अली जफर और आशिफ वजाहत की सुरीली आवाज़ ने माहौल गरमा दिया। गुलकारा मेघा ने भी खूब रंग जमाया। आतिफ असलम और अबरारुल हक पीछे पेचे भी लगाते रहे। कौमी क्रिकेटर्स भी पीछे न रहे। शुएब मलिक ने अहलिया के साथ पतंग उड़ाई। हालिद रऊफ भी गुड्डी आसमान पर चढ़ाते रहे। उमर अकमल और अहमद शहजाद भी बसंत में मगन रहे। सफारी पार्क लाहौर में भी 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल, पतंगबाजी के साथ मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियाँ। शहरियों ने खूब लुत्फ उठाया, भरपूर अंदाज में त्यौहार को मनाया। पुतली तमाशा, मैजिक शो और सर्कस सबसे तवज्जो का मरकज़ बना रहा। म्यूजिक शो के दौरान शहरी डांस करते रहे। बानी पीटिया के भांजे शहरेज खान ने भी बच्चों के साथ बसंत मनाई। दोस्त के घर की छत पर बसंत मनाने पहुंचे।
3 रोज के दौरान 9 लाख गाड़ियों की लाहौर में एंट्री। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, फीडर बस, इलेक्ट्रो बस और सरकारी बसों में 2 रोज में 14 लाख मुसाफिरों ने मुफ्त सफर किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने रिपोर्ट पेश की। मरियम नवाज ने वाज़ेह किया बसंत के इख्तिताम पर पतंगबाजी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पीटीआई के एहतजाज और शटडाउन की कॉल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात तातर ने कहा कि पहली बार देखा पहिया जाम ही जाम हो गया। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। आवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। आवाम ने पीटीआई की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद किया। एतवार भी है और गहमा गहमी भी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले, खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। पीटीआई का बयानिया दफन हो चुका। सूबे के लोग अमन और रोजगार चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में शटडाउन की कॉल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दी गई। पंजाब में किसी जगह कोई एहतजाज नहीं हुआ। सूबे में कहीं भी हड़ताल नहीं की गई। पीटीआई की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में पहिया जाम हड़ताल की कॉल। पेशावर में कई बाजार और दुकानें खुली रहीं, बाज़ दुकानें बंद हैं। हाजी कैंप बस अड्डे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रही। बन्नू और मोहम्मद में जुज़वी हड़ताल। हंगू में बाजार खुले रहे। रावलपिंडी में भी बाजार खुले रहे। ट्रैफिक चलती रही। गुजरावाला और मियांवाली में दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहीं। उधर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं जुज़वी हड़ताल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में दुकानें बंद रहीं। पेशावर में तहरीक इंसाफ की रैली का इनेकाद। सूबाई सदर जुनैद अकबर ने कारकुनों से खिताब में कहा, वफाकी हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया। ताजिरों ने दुकानें अपनी मर्जी से बंद की। अपोजिशन इत्तेहाद का जौल एहतजाज की कॉल देगा। चाहते हैं मुल्क में अमन हो और समाकारी हो। दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मुल्क हड़तालों और एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एतवार के रोज़ भी लोगों ने दुकानें खोली। खैबर पख्तूनख्वा में भी ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रांसपोर्ट चलाई। कहीं से भी हड़ताल की इतला नहीं मिली। इन जमातों से कहते हैं कि आगे की तरफ देखें, हमें अब भी इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एहतजाज करें मगर कानून के दायरे में रहते हुए। कौमी और सूबाई असम्बलियों में एहतजाज करें। पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवार तैयार हैं। दहशत गर्दी के वाक़यात के पीछे भारत है। रहनुमा नून लीग सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है कि जब तक ये निशानदेही नहीं होगी, बलूचिस्तान का बहरान है क्या, ये मसला हल नहीं होगा। जबरी गुमशुदगियों और तशद्दुद की तारीख मिलती जुलती है। ये दोनों मसले शुरू भी इकट्ठे हुए, ख़त्म भी इकट्ठे होंगे। बेगुनाह लोगों को शहीद करने वाले इंसान नहीं। दहशत गर्दों का बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। चंद अनासे दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि पाकिस्तान का मशरकी हमसाया तालिबान रजीम की मदद कर रहा है। भारत आलमी अमन के लिए ख़तरा बन चुका। बास हमसाया ममालिक अपनी सरजमीन से दहशत गर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। ये ममालिक जराइम में शराकत दार बन गए हैं। कुछ ममालिक इनकी माली मुआवनत कर रहे हैं। दहशत गर्दों को तकनीकी और अस्करी ज़राए भी फराहम करते हैं। तालिबान रजीम ने ऐसे ख़तरनाक हालात पैदा कर दिए हैं जो 9/11 के पहले से दौर से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। सदर ममलकत का हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात के बाद पाकिस्तान से इज़हार यकजहती करने वाले ममालिक से इज़हार तशक्कुर। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की इस्लामाबाद खुद को हमले की शदीद मजम्मत। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद मस्जिद धमाके पर ताज़ियत का इज़हार। सदर तुर्क क़यादत और आवाम की जानिब से कीमती जानों की ज़िया पर दिली हमदर्दी का पैगाम पहुँचाया। दहशत गर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। अक़बा में मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने कहा है कि इस्लामाबाद धमाके में 6 बच्चे भी जहाँ बहक हुए। कोई बच्चा हदफ नहीं बनाया जाना चाहिए। हर सूरत में तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। यूनिसेफ का शुहदा के लवाहिकीन और कम्युनिटी से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर में शहीद कैप्टन अब्बास खान के घर लंडी को तलामत। शहीद कैप्टन के वालिद और अहल खाना से इज़हार ताज़ियत फातिहा खानी। शहीद की कुर्बानी को खिराज अक़ीदत वरसा के जज्बे को सराहा। मोहसिन नकवी ने क़बाइली माहिदीन और मशरान से भी मुलाकात की। क़बाइली माहिदीन और मशरान का मुसल्लह अफ़वाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान।
JUI इल्ज़ाम तराशी की सियासत नहीं करती, हम कौम की रहनुमाई कर रहे हैं। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का रावलपिंडी में यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा कोशिश है सब मिलकर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। हमने अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला किया, पार्लियामेंट में कानून साजी भी रबर स्टैम्प बन गई है। कोई पार्टी इस वक्त नजरियात की जंग नहीं लड़ रही। सऊदी अरब में आलमी दिफाई नुमाइश का आगाज़, पाकिस्तानी असलहा साज कंपनीज के स्टॉल्स शुरका की तवज्जो का मरकज़। GF-1700 के चर्चे, ख्वाजा आसिफ और तलाल चौधरी नुमाइश में शिरकत के लिए रियाद में मौजूद। वज़ीर दिफा की सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात, अहम उमूर पर गुफ्तगू। तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम हैं। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का मलेशिया का सरकारी दौरा। नेवल चीफ की रॉयल मलेशियन नेवी की क़यादत से मुलाकात। समंदरी सलामती चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक रॉयल मलेशियन नेवी हेडक्वार्टर्स में नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाकिस्तान का गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत का फैसला, वज़ीर आज़म या नायब वज़ीर आज़म इजलास में शरीक होंगे। गजा आम बोर्ड का इजलास 19 फरवरी को सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत होगा। गजा की सूरत हाल, अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक इक़दाम और आइंदा के लाहे अमल पर भी गौर किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बलूचिस्तान समेत दीगर शहरों में दहशत गर्दी की लहर परेशान कुन है। हुक्मरान तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर इक़दाम करें। जमात इस्लामी का मुल्क में बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के हक में जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जमात इस्लामी के रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद फारूक ज़ेर हिरासत। पुलिस ने मुतादिद कारकुनान भी हिरासत में ले लिए। एहतजाजी मुजाहिरीन को पुलिस ने मुंतशिर कर दिया। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के 10 साल तरक्याती प्रोग्राम के लिए हिमायत का इरादा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD वर्ल्ड बैंक से सऊदी अरब में मुलाकात। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल। गुजरात में 3 साल बच्ची गटर में जा गिरी। सब्जी मंडी के करीब कच्ची बस्ती में वाक़या पेश आया। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बच्ची को निकाला। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्ची ज़ेर तमीर मकान के खुले मैन हॉल में गिरी। कराची में 3 रोज़ा अदब मेले का आखिरी रोज़। मुख्तलिफ सेशंस हुए, किताबों की रूनुमाई और दस्तावेजी फिल्में पेश की गईं। अलहमरा लाहौर में लिटरेचर फेस्टिवल, मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत, मुख्तलिफ स्टॉल्स तवज्जो का मरकज़ बने रहे। वाशिंगटन पोस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर विल लुइस मुस्ताफ़ी हो गए। वाशिंगटन पोस्ट ने चंद रोज़ कबल 3 साल से ज़ायद सहाफ़ियों की नौकरी ख़त्म की थी। विल लुइस वाशिंगटन पोस्ट के पब्लिशर भी थे। कहा अच्छे मुस्तकबिल के लिए उनके दौर में मुश्किल फैसले लेना पड़े। लुइस को अखबार की किस्मत बदलने में नाकाम तस्वुर करने वाले सहाफ़ियों का जश्न। नेपाल ने इंग्लिश टीम को वक्त में डाल दिया। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद नेपाल को हराया। एक वक्त पर नेपाल ने मैच अपने हाथ में कर लिया। सिर्फ 4 रन से शिकस्त हुई। इससे पहले मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। तीसरे मैच में श्रीलंका और आयरलैंड कोलंबो में आमने सामने।
पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका पहुंच गई। वुमेन क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। दोनों टीमों के माबैन 3 वनडे मैचेस भी शेड्यूल हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वुमेन क्रिकेट सीरीज 10 फरवरी से शुरू होगी। PSL टीम मुल्तान की नीलामी कल लाहौर में होगी। PCB को 2 अरब रुपए मिलने की तवक्को। तकरीब एक्सपो सेंटर में होगी। साबिक ऑनर अली तरीन समेत 5 बिडर्स नीलामी में शरीक होंगे। इवेंट में प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को शेड्यूल। और हिदायतकार आसिफ रजा की बेटी की शादी। शोबिस की नामवर शख्सियात की शिरकत। माहिरा खान, सनम सईद, शहरियार मुनव्वर और अदील हुसैन के खूबसूरत डांस ने तकरीब में रंग भर दिए। वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल।